करियर मेकर पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल इकाई फर्स्ट अध्याय ख जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? आंसर है कितना? 96.5%। तीसरा प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? आंसर है कितना? 65%। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65%। पांचवा प्रश्न है, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है? आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जिसका संकेत AS होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 33 होता है। छठा प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत जल अलवणीय या मृदु जल है? 2.5%। यानी कुल जल का कितना प्रतिशत जल अलवणीय या मृदु जल है? 2.5%। सातवां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी 10वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा गंगा। यानी बताया गया है विश्व की 10वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। और आप लोग जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अमेजन है। आठवां प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? नर्मदा एक नदी है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध को और किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गोलार्ध को और किस नाम से जाना जाता है? जल गोलार्ध, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में जल की बहुत ही अधिक मात्रा में विस्तार है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्थल गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? स्थल गोलार्ध। 11 नंबर प्रश्न है, पेड़ पौधों में जल की कितनी मात्रा निहित होती है? 65 से 90%। पेड़ पौधों में जल की कितनी मात्रा निहित होती है? 65 से 90%। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है। इससे पहले चेरापूंजी में होता था। 13वां प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। 14 नंबर प्रश्न है, सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब किया गया? सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब किया गया? 1874 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृत किया गया? राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृत किया गया? 1987 में। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है, जो कि हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। किस नदी पर हुआ? महानदी पर हुआ। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे प्राचीन एवं पहली परियोजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की सबसे प्राचीन एवं पहली परियोजना कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना। 18 नंबर है, जल्दी की संज्ञा किसे दी गई है? जल्दी की संज्ञा महासागरों को
दिया गया है। जल्दी की संज्ञा किसे दी गई है? आंसर होगा महासागर। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि सतलज नदी पर है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। और इस नहर को जो जल की आपूर्ति किया जाता है किस नदी से किया जाता है? सतलज नदी से। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। 22 नंबर प्रश्न है, विश्व की 8वां सबसे बड़ी नदी कौन सा है? विश्व की 8वां सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, विश्व की 8वां सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी है। 23 नंबर प्रश्न है, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो फ्लोराइड